आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज को लेकर डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, क्योंकि बच्चे लोगों का डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी यूज करके उसको सॉल्व करते हैं बहुत सारा डाउट और दिक्कत आता है। इस वीडियो पे जो बच्चे लोगों का जहां पर भी डाउट आता है, इस वीडियो को देखने के बाद उनका कुछ भी डाउट अराइज नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो पे मैं बहुत सारे ट्रिक और लॉजिक लेके आया हूँ और कुछ कोडवर्ड भी लाया हूँ, जिस कोडवर्ड को आपको यूज करके ठीक है मैथ में इंप्लीमेंटेशन करना है और आपका जो प्रॉपर्टीज का सॉल्यूशन करने का हालत है वो आपका सुधर जाएगा। तो चलिए लेट ना कर वीडियो शुरू करते हैं। Hello, my dear students, and hello, my dear viewers. Jai Jagannath to all. I am Soumya sir. Welcome back to our channel SRM World Concept 2 Marks. Our slogan is that building strong concepts, creating top scores. Okay? तो इसी टॉप स्कोर को आगे लेते ही मैं इस वीडियो पे एक कोड लाया हूँ, जिसको आपको डी कोड करके आपका जो प्रॉपर्टीज का जो भी सॉल्यूशन है उसको खत्म करना है। ठीक है, तो कोड क्या है हमारा आज का? TZ3U1O1K, TZ3U1O1K। उस पर एक शायरी भी है, मैं बोलता हूँ 3Z3U1O1K सिर्फ कोड नहीं एक कला है ये, सिर्फ कोड नहीं एक कला है ये, जो समझे उसे वही वाला है, जो समझे उसे वही वाला है। रो और कलम का खेल है ये, रो और कलम का खेल है ये, मैथ के दिल में मिला है ये, मैथ के दिल में मिला है ये। ओके, उसी शायरी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा जो प्रॉपर्टीज का सॉल्यूशन हम किस तरह करेंगे और क्या क्या कंफ्यूजन आ रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी बच्चा लोग और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जो कि बहुत सारे बच्चों के पास ये पहुंच सकता है। इस वीडियो का आज का जो क्लासेस है वो प्रॉपर्टीज के बारे में है, मतलब प्रॉपर्टी यूज करके आप किस तरह डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करोगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ना? इसी टॉपिक में आपका बोर्ड पे 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो कंपलसरी है 10 मार्क। ठीक है, समझ रहे हो ना? 10 मार्क का कंपलसरी आता है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, प्रॉपर्टी में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, मतलब एक 8 मार्क का क्वेश्चन आता है और दो जो क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यू में आता है। ठीक है, तो सही से समझना। ठीक है, सही से वीडियो को देखना है। वीडियो जब चलता होगा, ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे होगे, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करके वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, वीडियो के एंड तक देखना है और एंड तक देखोगे तो वीडियो में जो जो ट्रिक और जो जो लॉजिक आपको बोला गया होगा इस वीडियो में आपको समझना होगा और उसको माइंड पे ही रखना है और उसको ध्यान पे रखने से ही आपका जो प्रॉपर्टीज का सॉल्यूशन है वो अच्छा से अच्छा हो सकता है। तो इसलिए गौर से जो भी इस वीडियो में बोला जाएगा उसको सुनना है और उसको फॉलो भी करना है। तो फॉलो करोगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी तकलीफ और जो भी परेशानी है प्रॉपर्टी को लेकर, इस वीडियो के बाद वो परेशानी वो तकलीफ आपको झेलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और झेलना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो से शुरू करने से पहले एक आखिरी बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी कीजिए, जो भी बच्चा लोग इस वीडियो को देख रहा है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, जो कि सभी बच्चे के पास ये पहुंच सकता है, क्योंकि इस चैनल का मेन मोटो है सभी बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कॉन्सेप्ट क्लियर होकर वो खुद करे। ठीक है, इसलिए हम कुछ नया नया लॉजिक और नया नया ट्रिक लाते हैं बच्चे लोगों का उस मैटर में जो गंभीरता है और जो उनको दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आ पाए। ओके, उस दिक्कत को इग्नोर करना है और उस दिक्कत को हमको अवॉइड करना है। उस अवॉइड आप किस तरह करोगे, ये लॉजिक ये ट्रिक इसलिए है। तो चलिए शुरू करते हैं उसका वीडियो। और एक बात मैं बोल देता हूँ, तो वीडियो जब आएगा 30 मिनट का आएगा, ठीक है, और उसी 30 मिनट के आपका ट्रिक भी आएगा और कुछ सोल्यूशन भी मैं लेके आऊंगा। उस सोल्यूशन के बाद आप जो सोल्यूशन देख लोगे, ठीक है, और जो ट्रिक समझ लिए तो समझो आपका चुटकी बजा के 10 मार्क सीधे आपके पॉकेट में आ जाएगा। ओके, सीधे 10 मार्क, 10 मार्क कहीं भी नहीं मिलेगा, 10 मार्क सीधे पॉकेट में। तो चलो शुरू करते हैं। किस तरह आप प्रॉपर्टीज यूज करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है, आज का वीडियो वो है। ठीक है, तो चलो, तो प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए ना? ट्रिक चाहिए। ठीक है, विदाउट ट्रिक के बिना हम प्रॉपर्टीज का सॉल्यूशन
नहीं निकाल सकते, क्योंकि किस क्वेश्चन पर आप किस प्रॉपर्टीज को यूज करोगे ये आपको याद नहीं। तो वही तो दिक्कत है, वही तो टेंस है ना सभी का। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, जिस ट्रिक के बल आपका जो भी सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज का आएगा वो इजी से इजी तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो क्या है ट्रिक मैं बोलूंगा, और सब कुछ आपको दिखाऊंगा भी, मतलब इस पर क्यों ट्रिक यूज हो रहा है, इस पर क्यों ट्रिक यूज हो रहा है, वो सब कुछ बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम भी करेंगे, क्योंकि जो ट्रिक मैं बोलूंगा उस ट्रिक को किस तरह हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में यूज करके करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो कोड वर्ड है इस कोड को खुलासा करते हैं और उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो कोड को खुलासा करने से पहले मैंने आपको बताया था मेरे व हमारे जो डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो कितना प्रॉपर्टीज है, वो 8 प्रॉपर्टीज से कंसिस्ट करता है। तो उस 8 ही प्रॉपर्टीज का, ठीक है, उस 8 प्रॉपर्टीज का कोडवर्ड मैंने बोला था, क्या बोला था अभी मैंने बोला, वो क्या था कोडवर्ड, 3Z 3U1O1K। समझ रहे हो? TZ 3U1O1K, तो मिलाओ 3 3 6 1 1 2 8। ओके, ये 8 प्रॉपर्टी का कोडवर्ड है। तो क्या है कोडवर्ड? तो देखो 3Z का मतलब है बच्चे लोग कि 0। ठीक है, U का मतलब क्या है ना, अनचेंज्ड। ठीक है, Z का मतलब हो गया 0, U का मतलब क्या है, अनचेंज्ड। O का मतलब क्या है सर, ऑपोजिट से। ठीक है, K का मतलब क्या है सर, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। समझ गए? जो 8 प्रॉपर्टीज है, तो 8 प्रॉपर्टीज का जो कोड है मैंने बोला 3Z 3U1O1K, तो 8 प्रॉपर्टी इस कोड के अंदर ही आता है। मतलब हमारा जो 8 प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टी में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है 3 प्रॉपर्टीज में। 3 प्रॉपर्टीज में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। और एक 3 प्रॉपर्टीज में क्या आता है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी में क्या आता है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है, लेकिन उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब प्लस चेंज टू माइनस, माइनस चेंज टू प्लस, ये हो जाता है। और एक प्रॉपर्टीज है क्या ना, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो निकलता है उस वैल्यू में के मतलब कांस्टेंट वाला नंबर उतनी टाइम मल्टीपुल होता है, उतनी टाइम मल्टीपुल होता है। ये है हमारा ट्रिक्स प्रॉपर्टीज को याद रखने के। तो यहीं पर मैं आपको प्रॉपर्टीज का कैप्सूल भी दे देता हूं फिर दोबारा, सिर्फ डेमो के लिए, तो देख लीजिए। तो क्या है ना, ये देखो आपका मेमोरी कैप्सूल का डेमो है। फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 पे है क्या ना, 0 रो और कॉलम, मतलब डिटर्मिनेंट का रो कंसिस्ट कर रहा होगा 0 एलिमेंट से। ठीक है, रो हो और कॉलम एक को ही लेना है, इसलिए और का मार्क यहीं पर भी है। रो ले सकते हो और कॉलम जो भी लेना है एक को लेना है। ओके, तो होगा, तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा ना, 0 आएगा। ठीक है, ये है तुम्हारा क्या ना, प्रॉपर्टी नंबर 1, जो जेड में कंसिस्ट करता है, 0 का एक है। 0 का 2 है क्या ना, जब आपका रो और कॉलम आइडेंटिकल होगा तो वैल्यू 0 आएगा, ये है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 है, जब आप क्या करोगे, एक रो हो और एक कॉलम का हो, कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर निकालने के बाद जो रो और जो कॉलम का कोफैक्टर आप निकाले, ठीक है, उसी के नियरेस्ट वाले रो में हो और कॉलम पे हो, उसको मल्टीप्लाइड करना है, उसके बाद उसका सम निकालना है। ठीक है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0, इसलिए लिखा गया है कोफैक्टर सम ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो कोफैक्टर निकला है उसको प्रोडक्ट निकालने के बाद सम करना है तो वैल्यू आ जाएगा 0। ये तीनों हो गया हमारा 3Z। चलो अब बढ़ते हैं क्या, यू के। तो यू क्या है, तो फर्स्ट वाला यू है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है रो चेंजेस इनटू कॉलम और वाइस वर्सा, मतलब रो को आप कॉलम से चेंज कर सकते हो, अदर कॉलम को रो से चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन
उसका वैल्यू क्या होगा, अनचेंज्ड, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ चेंज भी नहीं होगा। नेक्स्ट अनचेंज का क्या कर रहा है ना, जब आपका रो और कॉलम एडेड और सब्सट्रैक्टेड ए मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम, मतलब एक डिटर्मिनेंट का जो भी रो हो, ठीक है, उस रो पे आप क्या करोगे, एक नियरेस्ट वाला रो लोगे, उस रो पे एक मल्टीप्लायर, मतलब एक मल्टीप्लायर मतलब जो भी नंबर ले सकते हो, उसको उसी रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड करना है। उसी के बाद जो भी रो और जो भी कॉलम से, मतलब रो लेंगे हो, जब रो लेंगे तो रो से एडिशन करोगे, ठीक है। जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है अनचेंज है, उसका मतलब क्या है ना, आपको क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट का एक रो लेना है और एक कॉलम लेना है। सपोज आप रो लिए, तो रो लोगे तो उसका जो नियरेस्ट रो होगा, उस नियरेस्ट रो पे आप क्या करोगे ना, उस एलिमेंट में एक मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड करोगे। उसी के बाद क्या करना है, प्लस करोगे इधर माइनस, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, 7, रो और कॉलम एक्सप्रेस्ड इन सम और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट टू सेम ऑर्डर। आई मीन उसका मतलब क्या है ना, आपका जो डिटर्मिनेंट है वो प्लस में होगा इधर माइनस पे होगा, ठीक है। प्लस और माइनस पे होगा तो आपको क्या करना है, उसी डिटर्मिनेंट को अलग करके लिख देना है, ठीक है। जब अलग होगा उसका ऑर्डर सिमिलर रहेगा, मतलब 2 ऑर्डर होगा तो 2 ऑर्डर पे रहेगा, 3 ऑर्डर होगा तो 3 ऑर्डर पे रहेगा, ठीक है। और उसी के बाद जब आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगा, अनचेंज्ड होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों खत्म हो गया मेरा क्या, 3 क्यू, ठीक है। नेक्स्ट वाला है मेरा क्या, 1 ओ। 1 ओ में क्या बोला जाता है ना, आपको रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, मतलब फर्स्ट रो को आपको लाना है सेकेंड रो से, ठीक है। मतलब जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का सपोज मैंने लिया 2 ऑर्डर, तो 2 ऑर्डर में 2 रो आएगा, तो 2 रो को क्या करना है, फर्स्ट वाला रो को 2 पे लाना है, 2 को 1 पे लेना है। तो इस तरह इंटरचेंज करोगे उनका पोजीशन, तो वैल्यू हमारा सिमिलर रहेगा लेकिन ऑपोजिट साइन आएगा। तो ये है हमारा 1 ओ। तो लास्ट कोड क्या था ना, हमारा 1 ई। तो 1 ई में मैंने बोला था क्या ना, रो और कॉलम को आप मल्टीप्लाइड करोगे के, मतलब एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाइड करोगे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो निकल के आएगा वो के टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ होगा डिटर्मिनेंट से। इस तरह वहीं पर लिख दिया गया है, डिटर्मिनेंट इंटू के, ये है हमारा कोड नंबर 1 के, ठीक है। तो ये मिलाकर हो गया 3Z3U 1O 1 के, खत्म, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं ना, प्रॉपर्टीज को किस तरह सोल्यूशन करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे। तो पहले ट्रिक, उसके बाद सोल्यूशन। तो जिस टाइम मैं आपको ट्रिक के बारे में बोलूंगा, उस ट्रिक को ध्यान से और गौर से देखना है और समझना है और माइंड पे डाल देना है। तो डाल दोगे तो सीधे प्रॉपर्टी में 8 मार्क आपका कोई भी नहीं ले सकता है आपसे, ठीक है, सीधे 8 मार्क्स बोर्ड में, ठीक है। तो चलो प्रॉपर्टी का ट्रिक क्या है, पहले आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को सही से फॉलो करना है, मतलब उस क्वेश्चन को सही से देखना है, मतलब केयरफुली आपको रहना है, ठीक है, मतलब केयरफुली उस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। ये है पहला। सेकंड क्या है, जब आप क्वेश्चन केयरफुली देख लोगे, कुछ बच्चे लोगों का याद आ जाएगा इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया जो प्रॉपर्टी क्या लगेगा, ठीक है। जब प्रॉपर्टी का पता चल गया तभी आपको पता चल जाएगा क्या ना, किसी भी रो को, ठीक है, अन्य एक रो के साथ, समझ रहे हो मैंने क्या लिखा ना, डिटर्मिनेंट का किसी भी रो हो और किसी भी कॉलम को आप क्या कर सकते हो ना, उसका नियर पे जो कॉलम होगा, ठीक है, और नियर पे जो रो होगा, मतलब रो को रो से, कॉलम को कॉलम से, आप क्या कर सकते हो ना, ऐड कर सकते हो, ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाइड कर सकते हो, ठीक है,
और क्या कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो। समझ गए मेरी बात को? 3rd नंबर पे मैंने बोला रो को रो के साथ ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो, कॉलम को कॉलम के साथ भी ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो। समझ में आ गया? तो प्रॉपर्टी क्या लगेगा पता चल गया। उसके बाद ही आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करना है जब क्वेश्चन पे पॉसिबल है। तो नहीं तो क्या करोगे, रो को रो के साथ कॉलम को कॉलम के साथ ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो। समझ में आ गया? ट्रिक नंबर 4। तो ट्रिक नंबर 4 क्या है ना, जब आप ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो आपको क्या होगा ना, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जिस रो पे आप ऐड सब्ट्रैक्शन करे होगे, जिस कॉलम पे आप ऐड सब्ट्रैक्शन करे होगे, तो उस कॉलम पे कुछ ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आएगा तभी आपको क्या करना है, उस ज्यादा वैल्यू का उस ज्यादा वैल्यू जो आया है उस कॉलम पे और रो पे आपको क्या करना है ना, कॉमन ले जाना है। क्योंकि उसी रो पे उसी कॉलम पे आपका क्या होगा ना, सभी का जो वैल्यू है, ठीक है, इक्वल में होगा। तो इसीलिए उस पे आप क्या कर सकते हो, उसको कॉमन ले जा सकते हो। समझ गए? उसके बाद ये हो गया आपका, ठीक है, 4 ट्रिक्स। पहले क्वेश्चन को देखना है, दूसरे में क्या प्रॉपर्टी लगेगा पता चल जाएगा, और प्रॉपर्टी पता चलने से आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज ना होकर, ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी आता है, मतलब जब आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते तभी तबार क्या होता है ना कुछ दिक्कत आ जाता है। तो उस दिक्कत को डालने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, रो को रो के साथ हो, कॉलम को कॉलम के साथ हो, आठ सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लोगे। तो तभी क्या होगा ना, जब आठ सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे उसी टाइम आपका जो वैल्यू आएगा वो हर जिस रो पे आप आठ सब्ट्रैक्शन किए होंगे और जिस कॉलम पे आप आठ सब्ट्रैक्शन किए होंगे उसी कॉलम में और उसी रो में, ठीक है, सबका वैल्यू इक्वल आएगा। तो इसीलिए उस इक्वल वैल्यू को आपको क्या करना है, मतलब उस सिमिलर वैल्यू को क्या करना है ना, कॉमन पे ले जाना है। ओके, जब आप कॉमन पे ले जाओगे तभी देखना है तभी देखना है कि वैल्यू आपका जो दिया गया है प्रूव करने के लिए और वैल्यू जो चाहिए वो आया कि नहीं आया। ठीक है, जब नहीं आएगा तो तब आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि सोचना है डिटर्मिनेंट का एक रो हो और एक कॉलम हो। ठीक है, एक रो हो और एक कॉलम हो, उसका एक ही रो को और उसका एक ही कॉलम को, ठीक है, एक ही रो को और एक ही कॉलम को, दो एलिमेंट को, ठीक है, उसका दो एलिमेंट्स को आपको क्या कर देना है ना, जीरो कर देना है। समझ गए? डिटर्मिनेंट का एक रो को और एक कॉलम को, जो भी करोगे एक, इसलिए मैंने और दिया है, एक रो का हो और एक कॉलम को हो, उसका दो एलिमेंट को आपको क्या करना है, जीरो कर देना है। क्या कर देना है? जीरो कर देना है। समझ गए? ओके, उसके बाद क्या करना है ना, जब आप जीरो कर दोगे तो तभी आपका उसी रो पे और उस कॉलम पे एक एलिमेंट बच जाएगा। उस एक एलिमेंट को लेकर आप क्या कर दोगे, एक्सपेंडिंग मेथड को यूज कर दोगे, तो आपका डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन का वैल्यू दिया है वो आ जाएगा। ये 100% आएगा। ठीक है, समझ गए मेरे बात को ना, कोई नहीं समझा? तो ये जो 6 स्टेप है उस 6 स्टेप ही आपका ट्रिक है। ओके, ठीक है, समझ गए? तो और एक बात बताता हूं, जब आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलता, जी इस पर क्या प्रॉपर्टी में लगा सकता हूं, तो तभी क्या करना है ना, आपको नहीं मिलता तो आपको क्या करना चाहिए ना, स्टेप नंबर जो मेरा है क्या ना 3 और स्टेप नंबर 6 को फॉलो करना है। मतलब रो कॉलम को रो से रो को हो, कॉलम को कॉलम से हो, आठ सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लोगे। ठीक है, उसके बाद ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा एक रो को हो और एक कॉलम का हो, दो एलिमेंट को जीरो करने के बारे में सोचना और उसी को ही ट्राई करना।
ठीक है, तो ट्राई करोगे तो एक ही एलिमेंट बच जाएगा, उसको लेकर आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए? ओके। तो अभी एक बंदा पूछेगा कि सर आपने तो बता दिया, क्वेश्चन को देख लो, प्रॉपर्टी क्या लगेगा पता चल गया, उसके बाद जो जो स्टेप नंबर 3 और 4 5 है उसको फॉलो कर लेना। लेकिन जिस पर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता चलता है और किस तरह आप आर सब्सट्रैक्शन करोगे या मल्टीपल करोगे वो भी समझ में नहीं आता, तभी क्या करना है? ठीक है, तो तभी क्या करना है, जब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तभी आपको क्या करना है ना, तभी ये जो आर सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हो, ये क्या करना है उसके बारे में आपको समझ में नहीं आता, और क्या प्रॉपर्टी लगेगा वो भी समझ में नहीं आता। तभी आपको क्या करना है ना, मेरे बात को गौर से सुनना, तभी आपको क्या करना है ना, डिटर्मिनेंट का एक रो पे हो और एक कॉलम पे, ठीक है, डिटर्मिनेंट का एक रो में हो और एक कॉलम पे, आप क्या कर सकते हो ना, उसी रो और उसी कॉलम पे आप कुछ भी नंबर्स, ठीक है, कुछ भी अल्फाबेट्स, ठीक है, क्या कर सकते हो, कुछ भी नंबर्स कुछ भी अल्फाबेट्स क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लाइड कर सकते हो और डिवीजन भी कर सकते हो। समझ में आ गया? जब आपका पता नहीं चलता क्या ऐड क्या सब्सट्रैक्शन क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, तभी आपको क्या करना है ना, डिटर्मिनेंट का किसी रो के साथ आप कोई भी नंबर हो, कोई भी एलिमेंट का अल्फाबेट्स हो, उससे आप ऐड कर लो, सब्सट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लाइड कर लो, अदरवाइज डिवीजन कर लो, उसका वैल्यू सही से आ जाएगा। उसके बाद आप ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ये एक भी आपका सीक्रेट है, समझ गए? और उसके बाद देख लेना क्या प्रॉपर्टी आएगा और क्या प्रॉपर्टी हम उस पर लगा सकते हैं। समझ गए ना? किसका और कुछ डाउट है तो पता चलता है कि सब लोग समझ गए होंगे। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ट्रिक को। पहले ट्रिक को क्या करना है, क्वेश्चन को फॉलो करना है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देख लिए, जो समझ में आ गया कि क्या प्रॉपर्टी लगेगा, तो डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी को यूज कर लो। तो डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकता है, तो क्या करोगे ना, 3 वाले में आओगे। 3 वाले में लिखा गया किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के साथ ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकते हो, कॉलम को भी उसी तरह ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और जो 5 का स्टेप है, जो भी ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने से आपका निकलता है, वो क्या होता है, उसी रो में और उसी कॉलम पे, ठीक है, एलिमेंट आइडेंटिकल आएगा मतलब इक्वल आएगा, उसको कॉमन ले जाना है। कॉमन लेने के बाद देख लो प्रॉपर्टी होता है या नहीं, तो नहीं होता है तो लास्ट एंड जो 6 स्टेप मैंने बोला, ठीक है, माइंड पे रखना है, डिटर्मिनेंट का एक रो का 2 एलिमेंट हो, कॉलम का 2 एलिमेंट हो, जीरो करना है। जीरो कर दोगे तो बाकी रेस में एक एलिमेंट रह जाएगा, उसको आप एक्सपेंडिंग मेथड यूज करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और लास्ट में जो मैंने बोला, जब पता नहीं पड़ता है क्या प्रॉपर्टी क्या और क्या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और हो सकता है, तभी आपको क्या करना है, उस डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो में और कोई भी एक कॉलम पे आप कुछ भी नंबर हो, कुछ भी अल्फाबेट हो, ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो। करोगे तो तभी आपका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल के आ सकता है। ठीक है, ये जो मैंने 7 तो नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और एक बार ने बोला 6, इस 6 स्टेप को गौर से ध्यान रखना। ठीक है, और जो जो बात मैंने बोला उस पर ध्यान देना है और उसी तरह उसको समझना है। ओके, और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, किस तरह आप क्वेश्चन को पहचानोगे और ये वाला जो मैंने 6 स्टेप का जो ट्रिक बोला वो किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, ये दिया गया है प्रॉपर्टी यूज करके उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 201 201 133।
तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को मैंने देख लिया और पढ़ भी लिया। उसके बाद क्या करना है, ढूंढना है क्या प्रॉपर्टी उस पे जा सकता है और उस क्वेश्चन पे आप क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पर देखने से पता चलता है कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ ना, जो प्रॉपर्टी मेरा 2 है वो मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, 2 कॉलम इक्वल है, मतलब आइडेंटिकल है, ये इससे आइडेंटिकल है। ठीक है, तभी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्वेश्चन लिखकर प्रॉपर्टी 2 यूज करके मैंने वैल्यू निकाल दिया, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। खत्म बात, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन देखते ही पता चल गया ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो मैंने प्रॉपर्टी यूज कर लिया, प्रॉपर्टी 2, क्योंकि आइडेंटिकल है उसका वैल्यू 0 हो गया। तो कंप्लीट आंसर, इतना ही, बस इतना ही। ठीक है, तो चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये जो दूसरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के रो पे है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसको वैल्यू को क्या करना है, एवेलुएट करना है। इस जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का वैल्यू मुझे क्या करना है ना, एवेलुएट करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल देके कुछ भी नहीं दिया गया है। मतलब ये क्वेश्चन का जो वैल्यू है मुझको इवेलुएट करके ही फाइंड आउट करना है। तो इवेलुएट करके फाइंड आउट करूंगा तो मुझे ये क्वेश्चन देखने से पता नहीं चलता मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया है, जब आपको पता नहीं चलेगा तो क्या प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, तभी आपको क्या करना है ना, रो कॉलम को किसी एंगल से उसको ऐड कर लो, सब्सट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवीजन कर लो। ठीक है, तो तभी यहीं पर मुझे पता चलता है, मैं फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट हमारा है a माइनस बी है, ठीक है, और सेकेंड कॉलम पे मेरा b माइनस सी है, ठीक है, और थर्ड कॉलम पे उसका फर्स्ट एलिमेंट c माइनस ए है। समझ रहे हो। तो तभी क्या पता चलता है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए जो है वो इक्वल के तरीकों से है। मतलब आपको जो इस क्वेश्चन पे पता चलता है कि ये तो साइन वाला सब कुछ ठीक ठाक है, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉलम पे उसको ऐड और सब्सट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम यहीं पर क्या कर सकते हैं, ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पता चलता है सभी कॉलम के साथ एक ना एक ही एलिमेंट का क्या आता है, समान ही आता है। तो अभी आपको क्या करना है, उस पे आपको ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर देना है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, मैं अभी देखता हूँ। इक्वल टू लगा दिया, तो देखिए ये है a माइनस बी, ठीक है, मैंने ऐड करूंगा तो प्लस b माइनस सी, प्लस c माइनस ए, b माइनस सी, प्लस c माइनस ए, प्लस a माइनस बी, c प्लस, सॉरी, तो नेक्स्ट में क्या है ना, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। पता चल गया, क्योंकि हर कॉलम पे, ठीक है, जो भी एलिमेंट है वो क्या होता है सभी के साथ आने के लिए इक्वल पोजीशन पे है। मतलब हर एक कॉलम को ले लो, हर एक के कॉलम पे ए बी और बी सी सी ए है, तभी आपको क्या करना है ना, उसी को लेकर ही किसी भी एक कॉलम पे हो और किसी भी रो पे हो उसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, मैंने तो अभी ऐड कर लिया एक ही कॉलम पे, मतलब कॉलम 1 पे ऐड कर लिया सभी। तो वहीं पर मैंने लिख दिया बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर रह गया थर्ड कॉलम सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है, तो मैंने कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को ऐड कर ली। ठीक है,
तो ऐड करूंगा तो वैल्यू क्या आएगा ना, देखो ए प्लस ए है, ये माइनस है, वो क्या है कट जाएगा, ठीक है। और माइनस बी को प्लस बी से हटा देंगे, माइनस सी को प्लस सी से हटा दो, ठीक है। यहीं पर भी वही हाल है, प्लस ए माइनस ए हट गया, प्लस बी माइनस बी घट गया, माइनस सी प्लस सी घट गया, यहीं पर प्लस सी माइनस सी घट गया, माइनस ए प्लस ए घट गया, माइनस बी प्लस बी घट गया, ठीक है। घटते ही वैल्यू आ गया आपका क्या ना, 0 0 0, ठीक है। देन बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, देन सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो ये रहेगा। तो देखो मैंने क्या कर लिया ना, ऐड कर लिया, ऐड करने से मेरा वैल्यू सब घट गया और एक ही कॉलम पे 0 रह गया। तो 0 रहने से ही पता चल गया, ठीक है, मेरा एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी में बोला गया है क्या ना, डिटर्मिनेंट का कोई भी रो हो और कोई भी कॉलम हो, उसका एलिमेंट 0 होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, जो कि मेरा ये वाला प्रॉपर्टी 1 से इक्वल होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 बोलता है कि एक रो और एक कॉलम का जो भी एलिमेंट कंसिस्ट करेगा 0, तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 0, तो हो गया 0, ठीक है, खत्म, आंसर आ गया। पता चल गया, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको दिखाया, दोनों क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पे आपको देखते ही पता चल गया कि क्या प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन पे आपको पता नहीं पड़ता है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी लगता है और क्या प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए दिया गया है। तो तभी मैंने क्या किया, तो उसी टाइम मैंने क्या किया ना, किसी भी रो को किसी भी कॉलम के साथ मैंने ऐड कर सकता हूं। तो ये वाला क्वेश्चन पे हमको पता नहीं था, ठीक है, क्या प्रूव करना है और वैल्यू किस तरह निकलना है और क्या प्रॉपर्टी लग सकता है, क्वेश्चन को देखने पर नहीं पता चला। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन को जब देखा तभी हमारा रो से देख लो या कॉलम से देख लो, कोई भी रो को कोई भी रो से हो, कोई भी कॉलम से कंपैरिजन करो, ठीक है, उसके साथ ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, एक ही कॉलम पे, ठीक है, बाकी जो 2 कॉलम है उसको ऐड कर लिया। तो ऐड कर देने से जो प्लस माइनस में होगा वो घट गया, घटने के बाद मेरा 0 आ गया, तो 0 आ गया तो वो प्रॉपर्टी 1 से सिमिलर हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दिया कि वैल्यू 0 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ट्रिक और लॉजिक। तो चलो तीसरी क्वेश्चन दिखाता हूं किस तरह आप करोगे।